हेलो एवरीवन, मैं अविनाश एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे। और अभी मैं आया हूं थाईलैंड के बैंकॉक शहर में। वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और मेरे साथ घूमिए, शेयर कीजिए थाईलैंड का बैंकॉक शहर। हमारे सफ़र की शुरुआत होती है कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से और हमारे फ्लाइट के डिपार्चर टाइम थी रात के 10 बजे। तो फिलहाल मैं कोलकाता एयरपोर्ट में हूँ और जितने भी सिक्योरिटी चेक इन वगैरह है, पासपोर्ट वेरिफिकेशन वगैरह वो हो चुकी है। फ़्लाइट के डिपार्चर के लिए अभी भी 2 घंटे बाकी है, तो काफ़ी जल्दी आ गए थे। सो मैं कोलकाता एयरपोर्ट को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। देखते हैं कि लाउंज में क्या क्या फैसिलिटीज़ वगैरह है। कार्ड्स वगैरह तो है ही। अगर आपके पास भी क्रेडिट कार्ड वगैरह है तो आप लॉन्च की फैसिलिटीज़ एक्सेस कर सकते हो। मेरे पास एक्सेस के क्रेडिट कार्ड थी तो मुझे इंटरनेशनल लॉन्च में एक्सेस मिल गई। तो फाइनली लॉन्च में एंट्री हो चुकी है और अभी भी तकरीबन 1.5 घंटा बाकी है फ़्लाइट के लिए। सो रिलैक्सेशन टाइम के लिए बेस्ट है। आधा घंटा 45 मिनट गुजारने के बाद डिपार्चर के लिए, बोर्डिंग के लिए, फाइनल बोर्डिंग होती है उसके लिए और निकलूँगा। एंड फाइनली तो मैं रिलैक्स कर रहा हूँ, तो दिखाऊँगा कि खाने में क्या क्या मेनू वगैरह है। यहाँ पर आपको वेज बिरयानी के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। साथ में अगर आप सलाद के शौकीन हैं तो सलाद के भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद थे। इसके साथ साथ रायता के भी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद रायता के अलावा दाल मखनी वेज में, देन पास्ता, आलू दम एंड पनीर की सब्जी या फिर वेज सबनमी। वेज में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे। अगर आप नॉन वेज के लवर हैं तो तंदूरी चिकन के ऑप्शंस भी देखने को मिल जाते हैं। डिज़र्ट में केक, फ्रूट्स। सो खाने के मामले में कंप्लीट मेनू का पैकेज देखने को मिल जाता है। तो मैंने भी अपना प्लेटर सजा दिया और कुछ ज़्यादा हैवी नहीं है, लाइट ही है। थोड़ी सी बिरयानी है, पास्ता वगैरह, पेस्ट्री वगैरह है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं टेस्ट कैसा है इसका। खाने के साथ साथ यहाँ पर ड्रिंक्स के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। सो अगर आप ड्रिंक्स के शौकीन हैं, अपना मन पसंदीदा ड्रिंक्स आप चूज कर सकते हैं। कुछ वक्त गुजारने के बाद फाइनली अब टाइम आ चुका था फ्लाइट ऑन बोर्ड करने का। और फ्लाइट में हमारा वेलकम हुआ कुछ ड्रिंक्स और स्नैक्स के साथ। आफ्टर सम टाइम हमारा मील भी आ जाता है। तो वेज में यहाँ पर राइस, दाल मखनी, पालक पनीर, सलाद, ब्राउनी, बटर, वाटर बॉटल सब इंक्लूडेड है। नॉन वेज में यहाँ पर पालक पनीर की जगह पालक चिकन मिल जाता है। रात के 1 बज रहे हैं और मैं पहुंच चुका हूं स्वर्ण भूमि बैंकॉक के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। बैंकॉक में हूं, अभी पटाया जाऊंगा क्योंकि रूम्स वहीं पर हैं एंड यहाँ से तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी पर है। तो देखते हैं कितना लेट लगता है पहुंचने में। बैंकॉक से पटाया जाने के लिए बस ऑलरेडी बुक थी और उसी बस से हम अपने सफ़र को आगे बढ़ा रहे थे। सुबह का 5 बज रहे हैं। जर्नी ओवरनाइट थी और फाइनली पहुंच चुका पटाया होटल में। एंटर करते हैं। होटल पहुंचने के बाद मुझे मेरा रूम अलॉट कर दिया गया था और मैं जा रहा था अपने रूम की तरफ। ओवरनाइट जर्नी की वजह से ऐसे भी थकान लग रही थी और मैं सोच रहा था कि कितने जल्दी रूम पहुंच कर रेस्ट कर सकूं। एक अच्छी नींद लेने के बाद मैं बढ़ रहा था पटाया के डॉल्फिनियरियम की तरफ, जिसे एशिया का सबसे बड़ा डॉल्फिन शो भी कहा जाता है।
लाइन काफ़ी लंबी है, टिकट लेना पड़ेगा, उसके बाद डॉल्फिन शो में एंट्री करना पड़ेगा। सो लेट्स सी कि कितना लेट लगता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा है, सो अभी भी क्यू में है एंड लेट्स सी। तकरीबन 15 मिनट क्यू में खड़े रहने के बाद फाइनली हमें एंट्री मिल चुकी थी। 15 मिनट तकरीबन क्यू में खड़े रहने के बाद एंट्री हो चुकी थी और अब टाइम था द डॉल्फिन शो देखने का। शो ख़त्म हो चुका है। 1 आवर का शो था और बहुत ही अमेजिंग शो था। जितने भी आर्ट वगैरह थे, डांस वगैरह था, कलाकारी वगैरह थी, डॉल्फिन ने सब दिखाई। और वो जो आर्ट था सन सेट के साथ, वो अमेजिंग था। सो मस्ट विजिट शो है। 1 आवर का शो है, पूरा पैसा वसूल शो है। एक बहुत ही बेहतरीन डॉल्फिन शो के बाद अब हम बढ़ रहे थे सेंचुरी ऑफ ट्रुथ की ओर। और अभी हम घुस रहे हैं सेंचुरी ऑफ ट्रुथ, जो एक म्यूज़ियम है, बीच है, सामने आपको देखने को मिलेगा। आर्ट से रचा हुआ एक बोट है एंड लेट्स सी कि अंदर में और क्या क्या हो सकता है। यह म्यूज़ियम में आपको गाइड, असिस्ट करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, जो आपको म्यूज़ियम के रिलेटेड, क्राफ्ट के रिलेटेड, हिस्ट्री वगैरह, इन्फॉर्मेशन वगैरह बताते रहते हैं, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके कि किस चीज़, क्या चीज़ से बनी है या फिर कैसे आई है, किस तरह की चीज़ें यहाँ पर पहले से आके हुई थी। तो इससे सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। Museum. My name is Lynn and I'll be the staff to do the guided tour. And the tour will spend time 45 minutes to 1 hour. But don't worry, after the tour, you can stay here until 6 in the evening. यह म्यूज़ियम की खास बात यह है कि यहाँ मौजूद हर एक चीज़ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से तराशा गया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से नक्काशी की गई है और नक्काशी के लिए कोई कील का उपयोग नहीं किया गया। पूरे म्यूज़ियम में जितनी भी नक्काशी की गई है वो हाथ से की गई है, जो हस्तकला का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करती है। और यही चीज़ें इस म्यूज़ियम को खास बनाती है, जो अपने आप में ही अद्भुत है।
नक्काशी इतनी बारीकी से की गई है कि पता ही नहीं चल रहा कि ये हाथ से किया गया। म्यूजियम के अंदर ही एक बुकलेट भी दिया जाता है जहां पर सारा डिटेल सेंचुरी ऑफ ट्रुथ का प्रोवाइड किया जाता है। पूरे प्लेस को कवर करने में तकरीबन आपको 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। बहुत बड़ा एरिया है एंड मैं कहूँगा वर्थ इट है, बिकॉज ऐसी नक्काशी, ऐसी कलाकारी देखना, इतने सारे हिस्ट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना अपने आप में एक अलग बात है, ख़ास बात है। सो वर्थ इट प्लेस है और अगर आपके पास टाइम है तो आप ये मस्ट विज़िट कीजिए, बिकॉज तकरीबन यहाँ से 2 से 3 घंटे तो आराम से लग जाएंगे अगर आप अच्छे से एक्सप्लोर करोगे, पिक्स वगैरह लोगे, इन्फॉर्मेशन वगैरह लोगे। अगर गाइड आपको असिस्ट करता है सारी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। एंड बहुत अच्छी जगह यहाँ पर, जो म्यूज़ियम है, जो कलाकारी है, जो आर्ट है, क्राफ्ट है, सारे बेस्ट हैं। तो बेसिकली सेंचुरी ऑफ ट्रुथ में आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगी, लाइक जो वुडन क्राफ्ट वगैरह है, वुडन क्राफ्ट जो नक्काशी की गई है, कलाकारी की गई है, बीच वगैरह है, और जो भी क्राफ्टिंग के रिलेटेड चीज़ें हैं आपको बेहद अच्छे देखने को मिलेगी। चीज़ें हैं जो एंसेंट चीज़ें हैं, किस तरह से यूज़ होती थी, वुडन क्राफ्ट्स वगैरह, वो सारी। तेज धूप और गर्मी के बाद आखिरकार मौसम ने भी हमारा साथ दिया। हल्की सी झमाझम बारिश हुई और अब सेंचुरी ऑफ ट्रुथ से निकलने के बाद हम जा रहे थे लंच की ओर, जिसके बाद हमें निकलना था द अल्काजार शो के लिए। शो के लिए टिकट मिल चुका था और अब थोड़ी ही देर में द अल्काजार कैबरे शो शुरू होने वाला था। थोड़ी देर बाद हमें आदेश मिले कि किसी भी तरह का फोटोग्राफी वीडियोग्राफी वर्जित है और मुझे अपनी वीडियोग्राफी बंद करनी पड़ी। अल्काजार शो के बाद मैं आया हूँ डिनर करने वेदाना रेस्टोरेंट, और यहाँ पर आपको बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। इंडियन रेस्टोरेंट या फिर फूड क्यूजिन्स वगैरह की कमी आपको देखने को मिलेगी नहीं। अगर आप इंडियन फूड लवर्स हैं, थाई क्यूजिन के अलावा तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, आप इजीली एक्सेसिबल कर सकते हैं। और बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है, टेस्ट भी बढ़िया लगता है। पटाया आया हो और वॉकिंग स्ट्रीट नहीं गए, ये वैसा ही है जैसे खाने में नमक का नहीं पड़ना। पटाया शहर नाइट लाइफ के मामले में चुनिंदा शहरों में से एक है और अब मैं भी जा रहा था वॉकिंग स्ट्रीट की ओर।
वॉकिंग स्ट्रीट से लौटने के बाद हम गए बीच की तरफ, जहाँ जगमगता हुआ शहर की रोशनी और लहरों का शोर सुनकर हमें एक अलग ही सुकून दे रही थी। रात के 12:30 बज रहे हैं और पब वगैरह से आने के बाद, बीच वगैरह में थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद अभी भी हम घूम ही रहे हैं। अगर आपको नाइट लाइफ एंजॉय करना है तो वन ऑफ द बेस्ट सिटी में कहूँगा। यहाँ की नाइट लाइफ काफ़ी अच्छी है और आई मीन सिंगल हो, बैचलर हो या फिर अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ आए हो तो बेस्ट है। रात का पता ही नहीं चल रहा है कि कब कितना टाइम हो रहा है, 12:30 बज रहे हैं, 1 बज रहा, कुछ पता नहीं चल रहा। पूरी शहर अभी भी जागी हुई है और हम बस घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। रात से सुबह होने को आई और अब हम लौट रहे थे रूम की तरफ, लेकिन आप बने रहिएगा क्योंकि सफ़र अभी भी जारी है।